मसीह खुदा में आपके सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम दूसरे और तीसरे कलमे पर बातचीत करेंगे। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिए, सलीब पर बोले गए कलमात जो हैं ये हम सब के लिए बरकत का सबब हैं और ये हमें खालिस बना देते हैं। और आज मैं दूसरे कलमे पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। खुदावन यीशु अल मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा के लोगों, ये कलमा हमें सिखाता है कि खुदा हमें अपनी रिफाकत में अपने साथ रखना चाहता है। दुनिया में भी वो हमारे साथ रहना चाहता है और आसमान पर वो हमें अपने साथ रखना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं होऊंगा वहां तुम होगे और मैं बाप के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। खुदा के लोगों, खुदा आपको अपने साथ रखना चाहता है। वो आपको अपने से अलग नहीं रखना चाहता, इसलिए उसने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा के लोगों, खुदा आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। खुदा हमारे साथ रहना चाहता है। खुदा हमें अपनी रिफाकत में रखना चाहता है। वो खोया हुआ इंसान जो अदन में खो गया, खुदा उसको बहाल करके अपने साथ रखना चाहता है। वो शख्स जो सलीब पर था, जो दुनिया और उसकी ख्वाहिशों के और गुनाहों के अंदर खो चुका था, यीशु मसीह ने उसको उस गुनाह से निकाला और कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हमारा अच्छा इकरार हमें मसीह के साथ जोड़ देता है। इसलिए अच्छे इकरार के साथ, अच्छे रवैये के साथ आगे बढ़िए। कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा। इस कलमे के अंदर हमें यह भी बात नजर आती है कि अगर हम इकरार करें तो फिर हम बहाल हो सकते हैं, हम खुदा के साथ रह सकते हैं। लिखा है, जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करके उसको तर्क कर देता है, उस पर खुदा की रहमत है, खुदा का फजल है। अगर हम ये चाहते हैं खुदा की बरकत रहमत हमारी जिंदगी पर हो, फिर गुनाहों को छुपाइए ना, बल्कि इकरार कीजिए, जिस तरह इस शख्स ने सलीब पर अपने गुनाहगार होने का इकरार किया। अगर हम इकरार करते हैं तो फिर हम बहाल होंगे और खुदा के साथ रहेंगे, उसकी रिफाकत में रहेंगे। जहां आपका और मेरा यीशु है वहां हम होंगे। इसलिए गुनाहों को छुपाइए मत। जो गुनाहों को छुपाता है वो कभी कामयाब ना होगा। इकरार करने वाला बरकत पाएगा। अदन के अंदर गुनाह को छुपाया गया और उसकी सजा क्या थी? वो अदन से, खुदा के जलाल से, इरफान से महरूम हो गए। अगर हम ये चाहते हैं कि उसके जलाल से महरूम ना हो तो फिर इकरार कीजिए, तौबा कीजिए अपने गुनाहों से। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिए, अगर हम इकरार करेंगे तो फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए तौबा कीजिए। दूसरा कलमा यह सिखाता है कि तौबा करें। अगर तौबा ही नहीं हम कर रहे तो खुदा के साथ कैसे रहेंगे? वो आपको अपने साथ रखना चाहता है। गुनाहगार खुदा के साथ नहीं रह सकते। गुनाहगारों के लिए वो आया जरूर है और सलीब पर इसलिए वो कफारा दे रहा है ताकि गुनाहगार ना रहे। अगर हम इस कलमे को सुनने के बाद भी गुनाहगार हैं तो फिर अफसोस की हालत है। तौबा कीजिए और अपनी हालत को बदलिए ताकि आप मसीह के साथ रह सकें। तीसरा कलमा है मोहब्बत का कलमा और इसको मैंने टॉपिक दिया है कलमा जिम्मेदारी। इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे कि यीशु मसीह अपने रिश्तों की जिम्मेदारी को भूले नहीं। हालात जैसे भी हो, मसीह खुदावंद सलीब पर हैं, लेकिन यीशु अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मां की जिम्मेदारी एक ऐसे बाबरकत शागिर्द को दी जो जिम्मेदार है, जो साथ है, जिसने छोड़ा नहीं। वो सलीब पर भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। यीशु सलीब पर है, वो छोड़कर नहीं गया। इसीलिए खुदावंद यीशु अल मसीह ने उस शागिर्द को, जिसका नाम यूहन्ना है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको ये जिम्मेदारी दी कि आज के बाद ये तेरी माँ है। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिए। खुदावंद यीशु मसीह इस तीसरे कलमे के अंदर हम ये बात सिखाते हैं कि हम रिश्तों को समझें और जिम्मेदारियों को समझें। कभी कभार हम रूहानी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन हम रिश्तों और जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाते। हमें रिश्तों और जिम्मेदारियों को समझना है ताकि
खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों पर जाहिर हो। खुदा के लोगों, ये कलमे सिर्फ बोलने का या सुनने का नाम नहीं है, बल्कि जो कुछ यीशु के मुंह से निकला है उस पर अमल कीजिए ताकि आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। खुदावंद आसमानी बाप, आज की सुबह मैं मिन्नत करता हूँ, आज सुबह का पैगाम जिंदगियों के लिए ये दोनों कलमे बरकत का सबब बन जाए, यीशु नाम में, आमीन।